एक बार की बात है, अरब की तपती जमीन पर एक ऐसा नूर उतरा जिसकी रोशनी ने सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि पूरी कायनात की रहनुमाई की। वो कोई बादशाह नहीं था, न ही उसके पास दौलतों के खजाने थे, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। रहम, दिली, सच्चाई और इंसानियत से। लोग उन्हें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते थे, मगर खुद अल्लाह ने उन्हें वो नाम दिया, रहमतुल लिल आलमीन, यानी सारी कायनात के लिए रहमत। वो रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी, वो उन परिंदों के लिए भी थी जो पेड़ों पर चहचहाते थे, वो उन बकरियों के लिए भी थी जो चरागाहों में चरती थीं, और वो उन बिल्लियों के लिए भी थी जो रात के सन्नाटे में किसी गली में भूखी और कांपती हुई घूमती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा सबके लिए खुला था। वहां कोई छोटा नहीं था, कोई बेकार नहीं था। हर मखलूक वहां रहमत और सुकून पाती थी। अगर कभी कोई भूखी बिल्ली उनके घर की दीवार पर बैठ जाती तो वो उसे यूं नहीं देखते थे जैसे हम देखते हैं, बल्कि उठकर उसके लिए खाना रखते, पानी देते और उसकी आंखों में नर्म निगाहों से देखते। उनके लिए ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये भी अल्लाह की मखलूक थे जिनका हक था कि उनसे मोहब्बत की जाए। उनके सहाबा कहते थे, हमने नबी को कभी किसी जानवर पर हाथ उठाते नहीं देखा, बल्कि उन्होंने हमें सिखाया कि जानवरों से रहम करना ईमान का हिस्सा है। इस कहानी में हम आपको वो किस्से सुनाने जा रहे हैं जो बताते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन का दिल हर उस मखलूक के लिए धड़कता था जिसे अल्लाह ने पैदा किया था, फिर चाहे वो एक इंसान हो या एक भूखी बिल्ली। मदीना की एक पुरसुकून दोपहर थी। हवा में नमी थी और आंगन में खजूर के पेड़ की छांव गिर रही थी। घर के अंदर सुकून का आलम था, न शोर न भीड़, बस तन्हाई और अल्लाह की याद से भरा माहौल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर ओढ़कर एक कोने में आराम कर रहे थे। वो चादर जिसे उनकी अजीज उम्मत ने कई बार अपने लिए बरकत माना, वो चादर जो सादगी और फकीरी की पहचान थी। तभी दरवाजे के पास से एक बिल्ली अंदर आई। शायद भूखी थी या थकी हुई, मगर नबी की महक से उस घर की रहमत से खिंची चली आई। धीरे धीरे चलती हुई वो बिल्ली नबी की चादर के कोने पर आ बैठी। थोड़ी देर बाद वहीं लिपट कर सो गई, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे उसे मालूम था कि इस जगह कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और क्यों ना हो, ये तो उस शख्स का घर था जो सिर्फ इंसानों का रहनुमा नहीं था, बल्कि हर जानदार के लिए रहमत बनकर आया था। कुछ वक्त गुजरा, नबी सेंटवर्क की आंख खुली। उन्होंने देखा कि बिल्ली गहरी नींद में है और वो जगह जहां वो सोई थी उनकी चादर का हिस्सा था। अब सोचिए, अगर कोई और होता तो क्या करता? शायद बिल्ली को हटा देता, शायद चादर खींच लेता या गुस्से में उसे बाहर भगा देता, मगर नहीं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। उन्होंने धीरे से अपनी चादर उठाई, देखा कि बिल्ली की नींद न टूटे, इसलिए बिना उसे छुए, बिना आवाज किए उन्होंने अपनी चादर का वो हिस्सा चुपचाप काट दिया। हाँ, काट दिया ताकि अल्लाह की ये मखलूक जो उनके घर में पनाह लेने आई थी, उसकी नींद में कोई खलल ना आए। फिर वो खुद खड़े हुए और चुपचाप चले गए। बिल्ली अब भी सो रही थी और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, रहमत की, करम की, मोहब्बत की। एक जानवर की नींद को इंसान की तकलीफ पर तरजीह देना, अल्लाह की हर मखलूक को उसकी इज्जत देना और मोहब्बत का ऐसा नमूना पेश करना जो आज भी हमें शर्मिंदा कर देता है। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया हो। मदीना का एक साधारण दिन था। धूप ज्यादा थी और हवा गर्म महसूस हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तन्हा बैठे थे। उनके पास खाने को कुछ खास नहीं था, बस एक छोटी थाली जिसमें कुछ खजूरें और एक टुकड़ा रोटी रखा था। भूख लगी थी, मगर उनका अंदाज हमेशा शुक्र से भरा हुआ होता था। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, चाहे खाने को एक निवाला हो या पूरी दावत। जैसे ही उन्होंने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक कमजोर सी बिल्ली दरवाजे पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी, पेट सिमटा हुआ, जिस्म कांप रहा था। वो अंदर नहीं आई, बस बैठकर उन्हें देखने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या मेरे लिए भी कुछ है? और वही हुआ जिसकी तवक्कुह को सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन से की जा सकती है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी थाली उसकी तरफ सरका दी। उन्होंने न उसे भगाया, न डांटा, न कहा कि ये इंसानों का खाना है, बल्कि वो रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे नरमी से बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली पहले तो थोड़ा डरी, मगर जब उसकी नजर नबी के चेहरे पर गई तो उसमें सिर्फ नरमी थी, मोहब्बत थी, दया थी। वो आगे बढ़ी और खाने लगी। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुस्कुराकर उसे देखने लगे, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को देखता है जब वो पेट भर खा लेता है। वो खुद भूखे रहे, लेकिन उस जानवर को तृप्त किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह अल्लाह की मखलूक थी और उसकी भूख उसके लिए एक जिम्मेदारी थी। आज के दौर में अगर हमारे पास खाना हो और कोई भूखा इंसान या जानवर हमारी तरफ देखे तो हम क्या करते हैं? मुंह फेर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, या फिर सोचते हैं ये तो बस एक जानवर है। मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जो जानवरों पर रहम करता है उस पर अल्लाह रहम करता है। इस्लाम की तालीम यही है। रहमत, रहनुमाई और सेवा हर मखलूक के लिए सुकून भरी एक शाम थी। नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज सहाबा के साथ बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। तभी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा वाकया सुनाया जिसे सुनकर सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए, और शायद आज भी जब कोई दिल से सुने तो उसकी रूह तक कांप उठे। नबी का इरशाद। एक औरत को जहन्नम में सिर्फ इस वजह से डाला जाएगा क्योंकि उसने एक बिल्ली को बांध दिया था, ना उसे खाना दिया, ना पानी, और ना ही आजाद छोड़ा कि वो जमीन से कुछ तलाश करके अपनी भूख मिटा सके। बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई और ये जुल्म उस औरत के लिए जहन्नम का रास्ता बन गया। कौन थी वो औरत? इसका नाम अल्लाह ने जिक्र नहीं किया क्योंकि नाम मायने नहीं रखता, अमल रखता है। वो औरत शायरी करती थी, सजधज में रहती थी, दुनिया की नजर में एक आम इंसान थी, मगर उसके दिल में रहमत की जगह सख्ती थी। उसके घर में एक बिल्ली आई, शायद छांव, सुकून या थोड़ा सा खाना मांगने, मगर उस औरत ने उसे एक रस्सी से बांध दिया, एक कोने में फेंक दिया। ना दाना ना पानी। दिन गुजरते गए और बिल्ली की आंखें पथरा गई, जिस्म कमजोर होता गया, जुबान सूख गई, और एक दिन उसने तड़प कर अपनी जान दे दी। और अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, तूने मेरी मखलूक पर रहम नहीं किया, अब मैं तुझ पर रहम नहीं करूंगा। तूने एक जान छीन ली बिना किसी हक के, तो अब जहन्नम ही तेरा ठिकाना है। सोचिए, आप लोग, हम अक्सर सोचते हैं कि जानवर तो बोलते नहीं, शिकायत नहीं करते, तो उनके साथ जैसा चाहे सलूक कर लो। मगर इस्लाम ने हमें सिखाया है कि जो जुल्म जानवर पर होता है वो भी अल्लाह की अदालत में लिखा जाता है। एक बिल्ली की भूख, उसकी प्यास, उसका तड़पना, सब कुछ अल्लाह देखता है, और उस पर किया गया जुल्म कयामत के दिन इंसान की बर्बादी का सबब बन सकता है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हदीस आज भी गूंजता है, जो रहमत करता है उस पर रहमत की जाएगी, जो जुल्म करता है उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होगा। मदीना की तंग गलियों में एक सहाबी अपने काम से लौट रहे थे। धूप तेज थी और सड़क सुनसान। अचानक उनकी नजर एक कोने में बैठे एक घायल जानवर पर पड़ी। वो एक बिल्ली थी, कमजोर, लहूलुहान और कांपती हुई। उसके एक पैर से खून बह रहा था, शायद किसी पत्थर से चोट लगी थी या किसी बेरहम इंसान ने मारा हो। बिल्ली अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, बस दर्द से आंखें बंद कर लेती और फिर धीरे धीरे खुलती, मानो किसी रहमत की तलाश में थी। सहाबी का दिल कांप उठा। उन्होंने चुपचाप जाकर उसे गोद में उठाया और सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने घर में आराम कर रहे थे। जैसे ही सहाबी अंदर आए, उन्होंने बिना कुछ कहे वो घायल बिल्ली नबी की खिदमत में रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, बिल्ली को नजरों से देखा और फौरन अपनी छोटी सी जैतून के तेल की शीशी मंगवाई। उन्होंने अपने मुबारक हाथों से बिल्ली के जख्म पर जैतून का तेल लगाया, नरमी से उसके पैर को पकड़ा और उसका दर्द हल्का करने की कोशिश की। बिल्ली अब भी कांप रही थी, मगर अब उसकी आंखों में डर की जगह सुकून आ चुका था। सहाबी की आंखें नम थीं। उन्होंने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या जानवरों की सेवा भी हमें जन्नत दिला सकती है? नबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, हर वो दिल जो किसी मखलूक पर रहम करे, अल्लाह उस दिल पर रहम करता है। किसी बिल्ली की एक तकलीफ एक इंसान की जन्नत का रास्ता बन सकती है। तो फिर अगर हम इंसानों की भूख मिटाएं, जानवरों की प्यास बुझाएं, बेजुबानों के दर्द पर मरहम रखें, तो अल्लाह के करम के दरवाजे कैसे बंद रह सकते हैं? रहमत से भरा हुआ दिल सबसे बड़ी दौलत है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां इंसान ने इंसानियत तो छोड़ ही दी है, अब जानवरों से भी रहम उठता जा रहा है। हम सड़कों पर घूमती बिल्लियों को देखते हैं, कभी पत्थर मारते हैं,
कभी डराकर भगाते हैं और कई बार तो सिर्फ तमाशा बनाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। भूख से तड़पती बिल्लियां, गर्मी में पानी के लिए मुंह खोलती चिड़ियां या बारिश में कांपते हुए पिल्ले, क्या हमने कभी एक पल रुक कर सोचा इनके भी जज्बात हैं, इनका भी एक दिल है, ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। आज कई लोग बिल्लियों को पालते हैं, फिर जब जिम्मेदारी भारी लगे तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कभी कोई भूखा जानवर दरवाजे तक आ जाए तो हम झुंझला जाते हैं, कहां से आ गई ये गंदगी, और उसे भगाते हुए भूल जाते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्हें दरवाजे पर देखकर पहले खाना दिया करते थे। क्या यही सिखाया था हमारे नबी ने? नहीं। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमीन पर रहम करता है उस पर आसमान वाला रहम करता है। और एक हदीस में है, हर जानदार चीज के साथ अच्छा सुलूक करना सवाब है। क्या हम सवाब कमाने से इतना दूर हो गए हैं? क्या रहमत के दरवाजे हमने खुद अपने लिए बंद कर लिए हैं? तो आज क्या करें? आज एक वादा करें खुद से, अपने रब से और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं देंगे। अगर गली में कोई जख्मी जानवर दिखे तो मदद करेंगे। अगर हमारे घर में पानी है तो एक कटोरी छत पर या बाहर भी रखेंगे ताकि कोई परिंदा अपनी प्यास बुझा सके। अगर खाना बच जाए तो उसे कूड़ेदान में नहीं, किसी भूखे जानवर के लिए अलग रखेंगे। यही असली सुन्नत है। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की सिर्फ दाढ़ी रखने या लिबास पहनने से नहीं, बल्कि उनकी रहमत वाली आदतों को अपनाने से होती है। और याद रखना, रहमत बांटने से कभी घटती नहीं, बल्कि अल्लाह उसे 100 गुना बढ़ाकर वापस लौटाता है। अगर अल्लाह की रहमत चाहिए तो उसकी मखलूक से रहम करना सीखो। बेजुबानों की जुबान बनो, क्योंकि उनका आंसू कयामत के दिन तेरी शफात बन सकता है। सूरज अब ढल चुका है, मदीना की गलियों में नरमी आ चुकी है, और उस घर में जहां कभी एक भूखी बिल्ली को रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाया था, आज भी रहमत की हवा बह रही है। एक बच्चा जो कभी बिल्लियों को डराता था, अब रोज अपने घर के बाहर पानी रखता है। एक माँ जो कभी झुंझलाती थी, अब हर बचे हुए खाने का हिस्सा जानवरों के लिए अलग करती है। और एक दिल जो कभी सख्त था, अब नर्म हो गया है रहमतुल्लाह के असर से। या अल्लाह, जैसे तूने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम से भरपूर बनाया, हमें भी वही दिल अता फरमा। हमें हर मखलूक से मोहब्बत करने वाला बना दे, चाहे वो इंसान हो या जानवर, परिंदा हो या बिल्ली। और जब हम कब्र की तन्हाई में हो तो हमारे उन नेक कामों को हमारे साथ भेज जिनमें हमने किसी भूखे को खिलाया हो, किसी प्यासे को पानी दिया हो और किसी बेजुबान पर रहम किया हो। या रहमान या रहीम, कयामत के दिन हमें भी अपने उस हबीब के साथ जन्नत में जगह अता फरमा जिसने कभी एक सोती बिल्ली को उठाना भी गवारा नहीं किया था। आमीन या रब्बल आलमीन।